Hello बच्चों, let's read the question. The question is the working of dynamo is based on the principle of dynamo की वर्किंग जो होती है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो हमें बताना है. Dynamo is basically a generator. ठीक है, तो देखो की कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता होना चाहिए. की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डायनामो का काम क्या है. डायनामो का काम है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करने का काम करता है. दूसरा इसमें आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ, जो फराडे लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ, वो आपको पता होना चाहिए. तो देखो हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें पहला ऑप्शन जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ हमसे क्या कहता है कि जब भी कोई कोई भी कॉइल है सपोज और उसमें कोई करंट फ्लो हो रही है, तो अगर मैं इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगी, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होता है उसमें चेंज होता है. और जब फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या होता है, एक ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस हो जाता है. ठीक है, और इस इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, जिसकी वजह से ये हमेशा उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से ये जनरेट हुआ है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक करंट जो होती है वो भी इंड्यूस हो जाती है. ठीक है, जब ईएमएफ इंड्यूस होता है तो करंट भी इंड्यूस हो जाती है. तो बेसिकली करंट क्या हो रही है, जनरेट हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ से. और डायनामो का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना, जनरेट करना. और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ में भी हो रहा है. तो दैट सिंपली मीन्स कि मेरा जो डायनामो है या जनरेटर जो है वो क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या मैं कह सकती हूँ कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और वो कौन सा लॉ यूज करके करेगा, कौन से प्रिंसिपल का यूज करके करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज करके करेगा. इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी कॉइल्स वगैरह होती हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पासेस करते हैं, जिसकी वजह से उससे रिलेटेड फ्लक्स में क्या होता है, चेंज होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ और करंट जो होते हैं वो इंड्यूस हो जाते हैं. तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है. सेकंड में हमें लग रखा है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा क्या है, बिल्कुल ऑप्शन तो करेक्ट है. ये उसका क्या है, काम है कि वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है एनर्जी को, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनामो. ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. पर ये इसका क्या है, वर्किंग है, बेसिकली ये काम करता है. सी में आपको दे रखा है मैग्नेटिक इफेक्ट. ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तो है नहीं यहाँ पर. और डी में आपको दे रखा है हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, जब कोई करंट जो होती है वो किसी रेजिस्टेंस से जब पास होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट का क्या होता है, हीट जनरेट होती है. ठीक है, जब भी कोई करंट रजिस्टर से पास होगी करंट, तो ये रजिस्टर जो होता है वो हीट अप हो जाता है. इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल कहते हैं. और ये हमारा यूज होता है फ्यूज में, इसको हम यूज करते हैं फ्यूज में. तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. जो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है वो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. तो हमारा ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.